वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ने वाले हैं, वो भी आर्टिफिशियल मेथड से। और बेसिकली हम जो पढ़ेंगे टेक्निक वो है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेट्स वॉच। अभी यहाँ पर है आर्टिफिशियल मेथड। तो क्योंकि भाई ये तो था आपका नेचुरल मेथड, स्वयं ही हो जाता है, हमें करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्टिफिशियल मेथड मतलब हमें करना है। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए 3 मेन मेथड होते हैं। एक तो होता है, इसे हम कहते हैं कटिंग, और दूसरा जो मेथड है इसको हम बोलते हैं लेयरिंग, और तीसरा जो मेथड है इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, आप किसी के घर में गए, आपको उधर पे गुलाब का फूल बहुत पसंद आया, तो आपने क्या किया, उस गुलाब की एक डंडी को कट कर लिया और घर में लाके अपने जो पॉट है उसमें आपने ग्रो करवा दिया। और क्या हुआ, कुछ समय बाद आपके घर में भी एक सुंदर सा गुलाब का फूल यहाँ पर खिल गया, है ना। तो ये कटिंग मेथड था। कटिंग मेथड में आप ध्यान देते हैं कि जो स्टेम आप कट कर रहे हैं उसका नोड के थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जो है वो आप इसमें डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मनी प्लांट वगैरह है वो भी स्टेम कटिंग मेथड से ही उग जाता है। लेयरिंग मेथड क्या होती है, लेयरिंग मेथड जो है इसमें जैसे आपका जैस्मिन प्लांट है ना, तो ये जैस्मिन प्लांट जो है इसमें क्या होता है कि इसकी जो ब्रांचेस होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये फ्लेक्सिबल ब्रांचेस क्या होती हैं, हम ज़मीन के नीचे ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नोट का नीचे का हिस्सा इसके नीचे दबा देते हैं। अभी क्या होता है, इधर पे रूट्स डेवलप हो जाती है और यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो बाहर निकलने लगता है। जैसे ही हमें दिखता है कि भाई ज़मीन के अंदर से कुछ प्लांट बाहर निकल रहा है, कुछ पत्तियाँ डेवलप हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को कट कर देते हैं और फिर इतने पार्ट को जो है, इतनी मट्टी को यहाँ से निकाल के किसी और जगह पे उसको रीपॉटिंग कर दिया जाता है। तो ये क्या था, ये लेयरिंग मेथड था। हम इसके लेयर्स बना रहे हैं, बहुत सारी लेयर्स बना रहे हैं। तो आपका ये जो लेयरिंग मेथड है, अब आप बोलो कि भैया जैस्मिन का तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होता है, तो आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। लेकिन जिसमें फ्लेक्सिबल ब्रांचेस नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपका जो लेयरिंग होता है उसे हम कहते हैं एयर लेयरिंग। ठीक है, उसे एयर लेयरिंग कहते हैं। ये क्या था, ये ग्राउंड लेयरिंग था, हमने ग्राउंड लेवल पे किया। अभी यहाँ पर क्या है, एयर लेयरिंग है। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि जो आपका ये वुडी प्लांट है ना, तो इसका जो ब्रांच है हम इसका देखते हैं सॉफ्ट पार्ट कौन सा है, और इसके ऊपर की जो स्किन होती है जो ड्राई हो चुकी होती है उस स्किन को निकाल देते हैं और उसके अंदर के पार्ट को मॉस वगैरह प्लांट के साथ कवर कर देते हैं। तो ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है नया प्लांट डेवलप हो जाता है, इसे एयर लेयरिंग कहते हैं। तीसरा मेथड जो है उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए, ग्राफ्टिंग मेथड में एक प्लांट के नीचे एक प्लांट होता है छोटा सा, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो दूसरा प्लांट डेवलप करवा दिया जाता है। एक के ऊपर दूसरा डेवलप करवा दिया जाता है। कैसे करवाते हैं कि भाई आप देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली ग्राफ्टिंग टेक्निक, पिछली वीडियो में हमने सभी ये सारे नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन के स्टेम, बल्ब, कॉर्म ये सब पढ़ा था। आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग हम पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग मेथड में देखिए क्या होता है, ग्राफ्टिंग मेथड में हम एक स्टॉक और एक सिकॉन लेते हैं। स्टॉक बेसिकली वो प्लांट होता है जो कि ज़मीन के नीचे रहता है, और सिकॉन वो होता है जो कि हमें स्कियन या सिकॉन, ये वो पार्ट होता है जो कि हमें चाहिए होता है, वांटेड होता है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए आपने अगर रोज़ के केस में देखा हो तो गुलाब के पौधे में एक कुछ वैरायटी होती है इंग्लिश रोज़ की जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। हमें क्या चाहिए होता है कि उसकी जो प्लांट होता है, रोज़ का जो फूल होता है वो काफ़ी समय तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। हालांकि स्मेल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मगर ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो हम क्या करते हैं, हमें वो चाहिए होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती हैं। इन्फेक्शंस, उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो वाइल्ड वैरायटीज़ होती हैं, वाइल्ड वैरायटीज़ उनको ले लेते हैं, और उसका जो रूट सिस्टम होता है गजब का होता है। जो जंगली गुलाब होते हैं उनका जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूट सिस्टम होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए उसको जो है इस तरीके से शार्प कट लगा के एक नीचे का बेस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इसका हम रूट इसके अंदर होंगी यहाँ पर, इसे हम ज़मीन के नीचे लगाएंगे, और दूसरा जो हमारी वांटेड वैरायटी का जो हमें चाहिए उसको इसके जस्ट ऊपर जो है वो हम लगा देते हैं। इनके बीच में कोई फेविकोल वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी नहीं लगाना है। इनको जो है एक साथ ऐसे चिपका देंगे और फिर क्या करेंगे कि ये गिरे नहीं, इसलिए इसके चारों तरफ से एक जो पॉलीथीन होती है उसे कवर कर देंगे, या कोई प्लास्टिक का टेप इसके ऊपर से लगा देंगे, जिससे कि क्या है, इस पर इन्फेक्शन नहीं हो सके। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा हाथ कट गया है।
है ना, कुछ उस तरीके से। तो आप क्या करोगे, इन्फेक्शन होने की यहाँ पॉसिबिलिटी हुई, इसलिए इसको कवर करके हम छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब। इसमें ज़्यादा अपना जो है हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे, या डेली डेली जाके खोल खोल के चेक नहीं करेंगे कि जुड़ा या नहीं जुड़ा। और फिर क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो आप क्या देखोगे कि एब्जॉर्प्शन तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन जो फ्लावर आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे आ रहे हैं जैसा कि ये वाला पार्ट है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा ग्राफ्टेड गुलाब ले तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि भैया ये जंगली वैरायटी जो होती है बहुत ज़्यादा जंगली होती है। तो क्या होता है कि इसके यहाँ से जो हैं वो ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। भाई मेन तो हमें ये चाहिए था, लेकिन ये डेवलप नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा नॉटी है, इसको टाइम लगता है डेवलप होने में, लेकिन इधर से साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो आपने क्या ध्यान देना है कि जहाँ पर भी ये ग्राफ्टिंग हो रही होगी वहाँ पे हल्का सा स्वेलन पार्ट होगा, आपको दिख जाएगा। तो उसके नीचे से अगर कोई ब्रांच डेवलप हो रही है तो उसे आप क्या करेंगे, तुरंत रिमूव कर देंगे। ये ब्रांचेस आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रांच बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये वाला जो है ये आपका न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ये डेड हो जाएगा और आपकी जो वाइल्ड वैरायटी है वो डेवलप होने लग जाएगी। तो ये था आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसमें हमने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।